नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक बालक का जन्म हुआ। ये जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे और माता का नाम माया देवी था। बालक अत्यंत प्रतापी हुआ आगे चल कर के, लेकिन साथ ही ज्योतिषियों द्वारा बताया गया कि ये बालक बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर चक्रवर्ती सन्यासी होगा। अब तो राजा शुद्धोधन चिंता में पड़ गए, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को सन्यासी नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है कि वो गृहस्थ जीवन में रहे, और राजा है तो वो राजा ही बनाना चाहेगा कि मेरा राजपाट आगे चल कर के मेरा बेटा संभाल ले। लेकिन यहाँ तो संभावना ये भी है कि वो सन्यासी बन सकता है, वो घर द्वार छोड़ सकता है। तो पिता ने उनके चारों ओर खूब वैभव, सुख, शांति और एकदम लाड साहबी बिखेर दी वहाँ चारों ओर, कि बुद्ध कहीं बाहर न जाने पाए। तब तक वो बुद्ध नहीं थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। और उसके बाद कभी कभी सिद्धार्थ बाहर नगर भ्रमण के लिए जाते थे, और तब उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को कभी देख लिया, कभी उन्होंने एक वृद्ध को देखा, और एक बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। रोगी और वृद्ध अपने अपनी अवस्थाओं से दुखी थे, मृत व्यक्ति के साथ के लोग दुखी थे, और फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अपने आप में मगन चला जा रहा था। ये दो तरह की स्थितियां थीं, लेकिन ये दोनों ही स्थितियां जीवन का सत्य थीं। इस सत्य को खोजने के लिए सिद्धार्थ एक रात अपने घर से, अपने महल से बाहर निकल गए। सब प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ लोग क्यों दुखी हैं? इस दुख का कारण क्या है? इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि दुख है क्या? कुछ लोग जरूर प्रसन्न हैं दुनिया में, पर वे भी कहीं ना कहीं अंदर से दुखी हैं, किसी न किसी कारण से दुखी हैं। बुद्ध अपने महल से निकले अपनी सोती हुई पत्नी और अपने नवजात शिशु को छोड़ करके, और गया में जाकर के उन्होंने तपस्या की। वहाँ उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, और तब वो बुद्ध कहलाने लगे। साथ में गया का नाम बोध गया हो गया, उस पर्टिकुलर जगह का नाम, और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहे थे उसका नाम बोधि वृक्ष हो गया। अब बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया और तरह तरह के लोगों से मिले। उनके सामने न तो आम्रपाली जैसी नर्तकी के रूप का कोई महत्व था, न अजातशत्रु जैसे महान प्रतापी मगध के राजा का कोई महत्व था। उनके सामने सब बराबर थे, उनके सामने सब आते थे, सब अपनी समस्या कहते थे और उसका निदान पाते थे। अंगुलीमाल जैसा दुर्दांत दस्यु, जिसने पता नहीं कितने लोगों को मारा और उनकी उंगलियां काट के अपने गले में माला की तरह पहन लिया करता था वो, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया ना अंगुलीमाल। और उसके सामने भी बुद्ध एकदम निडर भाव से चले गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत क्रोध आया कि अरे, बड़े बड़े लोग मुझसे डरते हैं, प्रतापी राजा तक मुझसे डरते हैं, और ये मेरे सामने चला आ रहा है। उसने चिल्ला कर जोर से कहा, ठहर। बुद्ध ने बहुत शांत भाव से कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? सोचिए ना, कितना छोटा सा वाक्य है, पर इस वाक्य ने अंगुलीमाल का पूरा जीवन ही बदल दिया। वो वहीं ठहर गया, उसने बुद्ध को शरण ले ली और बिल्कुल उसका जीवन बदल गया। एक माँ जो अपने बच्चे की मृत्यु से विह्वल थी, बुद्ध के पास आई, प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। बाकी लोग तो उसको पागल समझ रहे थे जो अपने बच्चे को जीवित करने के लिए कह रही है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं इसको जीवित कर दूंगा, बस एक काम करो, किसी एक घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में मृत्यु ना हुई हो कभी भी। स्त्री ने सोचा, ये कौन सी बड़ी मुश्किल है, चलो गांव में पूछ लेते हैं सबसे, कोई ना कोई घर से तो मिल ही जाएगी सरसों। मगर जब वो गई तो उसे पता चला कि हर घर में तो मृत्यु हुई है। और तब वो वापस आई, उसने कहा, मैं समझ गई हूँ महात्मा कि मृत्यु अटल है। कितनी छोटी सी बात और कितनी आसानी से उन्होंने समझा दी। बुद्ध हमेशा से ऐसे ही थे, अपने पूर्व जन्मों से ही ऐसे ही थे। जब वो एक बार अपने पूर्व जन्म में मृगों के, हिरणों के राजा हुआ करते थे,
तब राजा, काशी का राजा जो था, वो अंधाधुंध मृगों का शिकार करता था भोजन के लिए। तो एक बार बहुत सब लोग दुखी हुए और गए राजा के पास, कहा कि आप इस तरीके से मार देते हैं, इतने की तो आपको ज़रूरत भी नहीं रहती है, सब बेमतलब लोग मर जाते हैं, सबको प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोगों में से एक हिरन आपके पास रोज़ आ जाया करेगा, आप उसको मार लीजिए और अपने रसोई घर में पकवा लीजिएगा, सबको क्यों मार रहे हैं। ये बात तय हो गई। और एक बार एक गर्भिणी मृगी का नंबर आ गया, जिसके पेट में शिशु पल रहे थे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, अपने राजा मृग के पास आई, जो कि बाद वाले बुद्ध थे, और उसने कहा कि मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, पर मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मेरे साथ मेरे ये अजन्मे बच्चे मर जाएंगे, मुझे उसका दुख है। माता से ज़्यादा तो बुद्ध दुखी हुए, मृगपति दुखी हुए। उन्होंने कहा, रुको, तुम मत जाओ, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगा। सोचिए जरा, दूसरे के लिए कौन अपनी जान देता है। लेकिन बुद्ध के इस प्रयास से, इस कदम से राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने उसी दिन से हिंसा करना छोड़ दिया और उस पूरे क्षेत्र को मृगों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया। उसी को आजकल सारनाथ में जो मृगदाव क्षेत्र है ना, ये वही क्षेत्र है। बचपन से ही सिद्धार्थ जो है वो अहिंसा के पुजारी थे। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने हंस के ऊपर बाण चला दिया था, बुद्ध ने उसके प्राण बचाए हंस के, और कहा कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये हंस अब मेरा है। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ हैं। सारनाथ आइए तो आपको हर तरफ बिल्कुल लगता रहेगा, शांत भाव से चलते रहिए, बुद्ध को याद करते रहिए, और आपको लगेगा कि बुद्ध आपके साथ साथ चल रहे हैं। ये छोटे छोटे जो आपको भिक्षु दिख रहे हैं, इनको देखिए तो लगता है कि बुद्ध भी शायद अपने बचपन में ऐसे रहे होंगे। चारों ओर का वातावरण बुद्धमय है, बुद्ध ही बुद्ध हर जगह हैं, और उनकी शिक्षाओं का पालन करना, उसके रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, भवतु सब्ब मंगलम। नमस्कार।